ईरान यमन के हमलों में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हिजबुल्लाह और हमास इस जंग में एक अलग इतिहास रच रहा है। जहां इजराइल हिजबुल्लाह के बीच जंग को भी आज 100 दिन पूरे हो गए और 100 दिन पूरे होने के दौरान जिस तरीके से हिजबुल्लाह ने अपने शहीदों को खोया है, उनके वीडियो को भी सर्कुलेट किया और वीडियो को सर्कुलेट करने के बाद यह मैसेज दिया कि मस्जिद अल अक्सा की राह में शहीद होने वाले हमारे नौजवानों की शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। किस तरीके से यह वीडियो सर्कुलेट किया गया, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा जहां तमाम जो अब तक शहीद हुए लोग हैं उनकी तस्वीरों को साझा किया और उनकी शहादत को याद किया। और सिर्फ ये तस्वीर यहां लेबनान में नहीं बल्कि हिजबुल्लाह के खौफ का असर इजराइल में देखने को मिल रहा है, जहां झूठे झूठे दावे किए गए कि जैसे गाजा के अंदर इजरायली फौज घुसी है वैसे ही जो है लेबनान के अंदर घुस चुकी है। उस झूठे दावे को सच हिजबुल्लाह द्वारा लाया गया और हिजबुल्लाह ने कल 500 किलो के बम जो हैं वो इजरायली मिलिट्री बेस के ऊपर गिराए हैं, जहां बुरकान मिसाइलों से बड़ा हमला भी किया गया है। जहां सबसे पहले आपको उस दावे की सच्चाई जाननी चाहिए, जहां इजराइल की रेडियो जो न्यूज देने वाली एजेंसी है उसने साफ तौर पर यह क्लेम किया और बताया कि इजराइल ऑक्यूपेशन फोर्स जो है वो लेबनान के शहर आयतल अल साहब में घुस चुकी है। अब हिजबुल्लाह की खैर नहीं, ये तमाम चीजें जो हैं सामने आई और इजराइल क्लेम को डिनाइड कर दिया हिजबुल्लाह ने और लेबनान सरकार ने खुद यह इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ भी जो है वो नहीं हुआ है। बल्कि यह बताया गया कि लेबनान बॉर्डर से सटा हुआ इजराइल आयतल अल साहब में उसके फौजी जो हैं वो मुंह छुपा करके घुसे और बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया। और यह भी दावा किया गया कि 2006 में जो हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग हुई थी उस जंग के बाद पहली मर्तबा यह बड़ा हमला बोला गया है, जहां पहली बार हिजबुल्लाह को घर में घुस करके मारने का काम किया। पर इस पूरे दावे को डिनाइड कर दिया, इनकार कर दिया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। अभी तक सिर्फ दोनों तरफ से गोला बारूद जो है वो छोड़े जा रहे हैं, बड़ी बड़ी साइट्स को उड़ाने का काम किया जा रहा है, जिस दावे को लोगों के सामने हिजबुल्लाह द्वारा रखा गया। पर जो दावा किया गया घर में घुस करके मारा, पर हिजबुल्लाह के खौफ से तो पूरे के पूरे इजरायली शहर खाली हो चुके हैं। और अब आलम यह है कि जो लोग वहां मारे जा चुके हैं या खुद मर गए हैं, तो उन लोगों की तदफीन, उन लोगों को दफन करने के लिए भी रात के अंधेरे में इसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और कब्रिस्तान में साफ हिदायत लोगों के लिए जारी कर दी गई है कि महज 10 लोग साथ में आएंगे और 10 मिनट से ज्यादा कब्रिस्तान में नहीं रुकेंगे, क्योंकि हिजबुल्लाह की मिसाइलें कभी भी बरस सकती हैं। जो ये खौफ का मंजर है इजराइल में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और जब ये चीजें लगातार सामने आ रही हैं, जहां कफर युवल में ये लेबनान से सटा हुआ बॉर्डर इजराइल का, जहां ये तमाम चीजें सामने आई कफर युवल में, जहां ये कब्रिस्तान में दफन करने के लिए भी जो है इजाजत लेनी पड़ेगी हिजबुल्लाह से, वो भी इजरायली शहर के अंदर। और अगर आपको दफन करना है अपने लोगों को तो आपको रात के समय पर आना पड़ेगा। 10 लोग आएंगे, वो भी अपने चेहरे को छुपा करके और सुरक्षा जो कवच है वो डाल करके आएंगे। अगर कहीं से कोई गोली पड़ती है तो वो उसे रोक सके। और 10 मिनट से ज्यादा कब्रिस्तान में रुकने की इजाजत जो है वो नहीं दी जाएगी, जो कि साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि 10 पीपल और 10 मिनट से ज्यादा जो है नहीं रुक सकते। और सिर्फ कफर युवल जो इजरायली शहर है उसी का यह हाल नहीं, बल्कि किरियत शुमोना में भी
आग के गोले लगातार बरस रहे हैं हिजबुल्लाह के, और हिजबुल्लाह के लिए ये साफ तौर पर अब वहां के किरियत शुमोना के लोग हिजबुल्लाह चीफ सैयद हसन नसरुल्लाह से इजाजत मांग रहे हैं कि क्या हम अपने घरों में जाकर के बच सकते हैं या नहीं बच सकते हैं। जो इजरायली मीडिया के थ्रू ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं, जो कहर बरपाया खासतौर पर इजराइल ने गाजा के अंदर, अब हिजबुल्लाह के खौफ से उसके लोग वही दर्द को झेल रहे हैं जो गाजा बरसों से झेलता हुआ दिखाई दे रहा था। वहीं कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया कल के समय पर, और यह बताया गया कि उन्होंने तकरीबन 7 बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया और नक्शा जारी करके दिखाया कि कहां कहां हमले किए हैं और कितने बजे के आसपास हमले किए। ये चीजें आपके सामने हैं। ईस्टर्न सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर जो हिजबुल्लाह ने एक पूरी समरी बना करके दुनिया के सामने रख दी और बताया कि 1:40 पर उन्होंने साफ तौर पर हमला किया मुतेला साइट पर, जहां डायरेक्ट हिट किया गया इजरायली मिलिट्री के ऊपर, बड़ी साइट्स को उड़ाया गया है। वहीं 2 बजे के आसपास बताया गया ईस्टर्न सेक्टर में उन्होंने एनिमी सोल्जर्स को टारगेट किया और मिसाइल बैराज वेपन्स दागे हैं और कई कैजुअलिटी जो है वहां डायरेक्ट हुई है। रमीम बैरक्स के पास में यह बड़े हमलों को अंजाम दिया गया। फिर 3:30 बजे के आसपास अल समाका साइट्स पर ऑक्यूपाइड लेबनान शिबा फार्म्स के पास में डायरेक्ट हमले जो हैं वो किए गए हैं, जहां कैजुअलिटी 100% बताई कि इस जगह पर इजरायली मिलिट्री की कैजुअलिटी हुई है। और इसी के साथ साथ 3 ईस्टर्न सेक्टर में और वेस्टर्न सेक्टर में 4 बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया, जहां 11 बजे के आसपास जो है मितित बैरक्स के पास में बड़े हमले किए, मिसाइलें दागी, गोलीबारी की जो है झड़पें तेज हुई। वहीं 12:55 पर बिरकत रिशक साइट्स पर जो है डायरेक्ट हमले किए गए। फिर इसी के साथ साथ 1:50 पर बरकत साइट्स पर बुरकान मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। 350 से 500 किलो के बम जो हैं बिरकित रिशा साइट पर बेस के ऊपर दागे गए, इजरायली बेस के ऊपर। वहीं 3:25 पर अल मिल्किया साइट्स पर भी इसी तरीके से मिसाइलों से हमला किया गया और 4:10 पर यह जानकारी दी गई कि उन्होंने हनीता साइट पर डायरेक्ट जो पैदल दस्ता जा रहा था उसे उड़ाने का काम किया है। जहां हिजबुल्लाह रुकने वाला नहीं है, अपने कदम पीछे खींचने वाला नहीं है, और ये तस्वीरों ने जग जाहिर कर दिया है कि अब खौफ का मंजर जो है इजराइल में देखना शुरू हुआ है। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।